गुड न्यूज टुडे आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में सभी खबरों पर नजर डालने का जीएनटी एक्सप्रेस। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 2022 से 23 का बजट। सुबह 11 बजे से शुरू होगा वित्त मंत्री का बजट भाषण। बजट को लेकर तैयारियां पूरी। इस साल भी पेपरलेस पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। बजट पेश करने से पहले सुबह 9 बजे नॉर्थ ब्लॉक के गेट नंबर 2 पहुंचेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट टीम के साथ कराएंगी फोटो सेशन। शाम 4 बजे के करीब मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वित्त मंत्री। मंत्रालय के ट्विटर हैंडल और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर होगा लाइव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने के बाद दूरदर्शन और संसद टीवी को देंगे पहला इंटरव्यू। कोरोना की वजह से देश को हर सेक्टर में है दबाव। फिक्की को उम्मीद अब की बार राहत वाला होगा बजट। केंद्रीय बजट को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जताई उम्मीद। कहा आमजन के हित से जुड़ा होगा बजट। जम्मू के कारोबारियों ने केंद्रीय बजट पर जताया भरोसा। इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाने की रखी मांग। धर्मशाला में केंद्रीय बजट को लेकर खुदरा विक्रेताओं ने जताई उम्मीद। कहा सरकार छोटे उद्यमियों के लिए बजट में दे राहत। और आम जनता कोई ना कोई राहत पैकेज जो है छोटे दुकानदार के लिए देनी चाहिए और कम से कम और कुछ नहीं तो कम से कम उसके परिवार की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई सरकार इंश्योरेंस की भी स्कीम लाए। संसद में वित्त मंत्री ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे 2021 से 22 के लिए 9.2% और 2022 से 23 के लिए 8 से 8.5% विकास दर का लगाया अनुमान। मौजूदा कारोबारी साल में कृषि सेक्टर की ग्रोथ 3.9% रहने का अनुमान। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 11.8% होगा औद्योगिक सेक्टर का ग्रोथ। मौजूदा कारोबारी साल के दौरान इंपोर्ट में 29.4% बढ़ोतरी का अनुमान। इकोनॉमिक सर्वे ने 2021 से 22 में सरकार की मदद से खपत 7% बढ़ने का दिया दावा। 11 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र का पहला चरण। 14 मार्च से शुरू होगा दूसरा फेज। बजट से पहले लोकसभा स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कई दलों ने उठाया पेगासस का मुद्दा। पेगासस मुद्दे पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। मामला सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए कोई टिप्पणी नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा पेगासस के मुद्दे पर सरकार ने सदन और सुप्रीम कोर्ट को किया गुमराह। ये नैतिक अपराध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संयुक्त बैठक को किया संबोधित। सरकार की उपलब्धियों की चर्चा। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी की विपक्ष से अपील। बोले अहम है देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा। उम्मीद है मन से करेंगे चर्चा। देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। चुनाव आयोग ने हल्की राहत के साथ सख्ती रखी जारी। 11 फरवरी तक रैली रोड शो पर बनी रहेगी रोक। घर घर जाकर प्रचार करने के लिए प्रत्याशियों को अब राहत। अब 20 लोगों को साथ ले जाने की इजाजत। इंडोर सभाओं में छूट का ऐलान। 300 की जगह अब 500 लोग हो सकेंगे सभा में शामिल। आउटडोर सभाओं में भी दी गई है छूट। अब 500 की जगह 1000 लोग हो सकेंगे शामिल। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों को पूरी तरह करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। चुनाव अधिकारी रखेंगे प्रत्याशियों पर नजर। पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली। बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव। वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव पर भी किया वार। बोले सपने उन्हें आते हैं जो सोता रहता है। मैं कभी कभी सुनता हूं कुछ लोगों को सपने आते हैं। आप सबको मालूम है सपने किसको आते हैं भाई?
जो सोता रहता है ना, उसको सपने आते हैं। जो जागता है वो संकल्प लेता है। 5 जिलों की 21 सीटों के लिए पीएम मोदी ने की वर्चुअल रैली। जन चौपाल कार्यक्रम के लिए लगाए गए थे एलईडी स्क्रीन। आगरा से पीएम की रैली में जुड़े सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लखनऊ में सुना प्रधानमंत्री का भाषण। सीएम योगी ने आगरा में किया चुनाव प्रचार। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर फिर समाजवादी पार्टी पर किया हमला। एक तरफ मुजफ्फरनगर के दंगों से इनके हाथ रंगे हुए हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने का भी पाप इनके ऊपर लगा हुआ है। करहल से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ठोकी ताल। विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार दाखिल किया पर्चा दाखिल करने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा, समाजवादी पार्टी के मुकाबले अभी ज्यादा खराब है कानून व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती है। जो आंकड़े बताते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स बताती है, वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से ज्यादा ध्वस्त हुई है। सैफई रथ पर सवार होकर करहल पहुंचे थे अखिलेश। कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने की पुष्प वर्षा। अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से बीजेपी ने एसपी बघेल को उतारा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने दाखिल किया पर्चा। से 2002 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। मेरे को 7 साल की उम्र के बाद के सब रिकॉर्ड याद हैं। मैं एक बार पुनः कह दूं, कृपया डेमोक्रेसी में किसी को किला ना कहें। अलीगढ़ में जयंत चौधरी का प्रचार। किसानों से बोले, लखनऊ में बैठी बीजेपी सरकार को ठोकर मारो। दिल्ली से सटे नोएडा में प्रियंका गांधी ने किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर पार्टी की उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। जनसंपर्क अभियान के दौरान प्रियंका का जुदा अंदाज। दिव्यांग युवक की समस्या सुनकर नोट करती नजर आई कांग्रेस महासचिव। नोएडा में प्रचार के दौरान प्रियंका ने योगी सरकार पर बोला हमला। कोरोना को लेकर उठाए सवाल। इस प्रदेश के लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि कोरोना के समय क्या हुआ। सरकार उनके प्रति आक्रामकता सरकार ने दिखाई। सरकार ने उनको प्रताड़ित किया। नोएडा में प्रचार अभियान से पहले कालीबाड़ी मंदिर पहुंची प्रियंका गांधी। विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने योगी पर किया हमला। गोरखपुर में बोले, मेरी सरकार बनी तो सीएम के खिलाफ शिक्षक भर्ती घोटाले में दर्ज कराऊंगा केस। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भदौर से दाखिल किया नामांकन। 2 जगहों से लड़ रहे हैं चुनाव। चमकौर साहिब से भी भरेंगे पर्चा। नामांकन के बाद चन्नी ने केजरीवाल को दी चुनौती। कहा, पंजाब में कहीं से भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं दिल्ली के सीएम। भदौर से पर्चा भरने को लेकर चन्नी पर केजरीवाल का वार। बोले, हमारे सर्वे ने कहा था कि चमकौर साहिब से हार जाएंगे मुख्यमंत्री, इसीलिए 2 जगहों से लड़ रहे हैं चुनाव। भदौर में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का विरोध। ठेके पर काम कर रहे टीचरों ने किया प्रदर्शन। पंजाब के पूर्व सीएम और अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल ने लंबी सीट से भरा पर्चा। सबसे ज्यादा उम्र के उम्मीदवार सुखबीर सिंह बादल ने जलालाबाद सीट से किया नामांकन। पर्चा भरते वक्त मौजूद रही हरसिमरत कौर बादल। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला से भरा पर्चा। पार्टी दफ्तर में समर्थकों का जश्न। पटियाला में नामांकन से पहले अमरिंदर सिंह ने गुरु गोविंद सिंह की तलवार को किया नमन। अपनी पार्टी बनाकर पंजाब के सियासी रण में उतरे हैं कैप्टन। जो रेते का स्कैम्स हैं और स्कैम्स हैं, वो सब लोगों के पास पहुंची हुई है। कौन है जो नहीं जानता कि क्या हुआ वहाँ। विक्रम मजीठिया को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। चुनाव के बाद करना होगा सरेंडर। सोनू सूद की बहन मालविका सूद ने मोगा से दाखिल किया नामांकन। साइकिल पर पहुंची पर्चा भरने। ऋषिकेश में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार। घर घर जाकर लोगों से मांगे वोट। ऋषिकेश में परामर्श निकेतन पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रामझूला में नाव पर आए नजर।
ऋषिकेश के परामर्श निकेतन में बीजेपी ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग। कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, राज्यपाल करते हैं फोन टैपिंग। ट्विटर पर भी ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ को किया ब्लॉक। राज्यपाल को नहीं हटाए जाने पर भड़की ममता। कहा, 4 बार चिट्ठी लिखने के बाद भी राज्यपाल को क्यों नहीं हटा रहे हैं पीएम। कामकाज में सहयोग नहीं करने का भी लगाया आरोप। कहा, राज्यपाल फाइलों को नहीं देते मंजूरी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी किया पलटवार। ट्वीट कर ब्लॉक करने की संवैधानिकता पर उठाए सवाल। देश में 24 घंटे में 2,09,000 से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। कल की तुलना में 10.4% कम मामले। सिर्फ 5 राज्यों से ही 64.22% कोरोना केस मिले। 24.57% के मामले केवल केरल से आए सामने। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 94.37%। 24 घंटे में 2,62,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। देश में अभी कोरोना के 18,31,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 24 घंटे में 28,90,986 लोगों का टीकाकरण। अब तक कुल 166 करोड़ टीका। बीजेपी नेता और भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर हुई कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आने वालों से टेस्ट कराने को कहा। कोरोना काल में कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए जूनागढ़ प्रशासन की पहल। सर्वश्रेष्ठ आईटी प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा में बेहतर काम के लिए 2 कर्मचारियों को किया सम्मानित। कानपुर में कोरोना के केस घटे, लेकिन बच्चों में बढ़ रहा है कोरोना। 2 दिन में 38 बच्चे हुए कोरोना पॉजिटिव। कर्नाटक में फिर सभी शैक्षणिक संस्थान खोले गए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। दिल्ली में स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर सचिवालय के बाहर पेरेंट्स और शिक्षकों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में आज से खुलेंगे स्कूल। 1वीं से 12वीं तक सभी क्लासेस 50% क्षमता के साथ लगेंगी। इंदौर में 4,500 स्क्वायर फीट की रंगोली का निर्माण। महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को प्रधानमंत्री मोदी नमन करते नजर आए। वर्षा सिरसिया ने रंगोली को 5 दिन की मेहनत से बनाया। रंगोली का अनावरण बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में आज थाई अमावस्या। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे हैं पिंडदान। राजस्थान के भरतपुर में शाही अंदाज में दलित बेटी की शादी बनी चर्चा का विषय। बारात में हाथी, घोड़े और ऊंट सहित अनेकों झांकियां निकली। शायर मुनव्वर राणा की बेटी उरुसा राणा भी उतरी चुनावी मैदान में। उन्नाव से कांग्रेस ने दिया टिकट। मेरठ में 1400 सीनियर सिटीजन करेंगे घर से मतदान। वीडियोग्राफी के साथ होगा घर से मतदान। देश भर में किसानों ने मनाया विरोध दिवस। सरकार पर धोखा देने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत का अपने चुनावी क्षेत्र में दिखा खेल प्रेम। प्रचार के दौरान युवाओं के साथ खेली कबड्डी। उत्तराखंड के धुमसिंह नगर में शिक्षा मंत्री की विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का दिया नारा। शिमला में बर्फबारी से बदला नजारा। लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। बद्रीनाथ यात्रा का हुआ श्री गणेश। 5 फरवरी को टिहरी राज दरबार में निकाला जाएगा कपाट खोलने का मुहूर्त। श्रद्धालुओं के लिए फिर से खुला मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। कोरोना की वजह से 11 जनवरी से था बंद। होली का मौसम हुआ खुशगवार। जबरदस्त बर्फ के बीच सैलानियों का तांता। झील पूरी तरह से जमी। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड। कोहरे ने भी बढ़ाई लोगों की मुश्किल।
प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रवेश करने वाले 16 गेटों पर हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग। प्रयागराज में अलग अलग चुनावी निशान वाले मास्क की धूम, बाजारों में दिख रहे हैं रंग बिरंगे मास्क। उत्तराखंड में महिलाओं की अनोखी पहल, संस्कृति के उत्थान के लिए की मांग, सियासी पार्टियों से बोली सरकार किसी की भी आए लेकिन उत्तराखंड की संस्कृति को हो समर्पित। गंगा जी राजा भागी। जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 15% बढ़कर 1.38 लाख करोड़ के पार। लगातार चौथे महीने जीएसटी कलेक्शन 1.3 लाख करोड़ से ज्यादा रहा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, आतंकी कनेक्शन के चलते अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत की नियुक्ति खारिज करने की मांग। सोशलिस्ट पार्टी ने संसदीय चुनाव में फिर मारी बाजी, प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के नेतृत्व में तीसरी बार जीती पार्टी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नाटो पर साधा निशाना, बोले अपने विस्तार के लिए यूक्रेन को जबरन गठबंधन में खींचने की हो रही है कोशिश। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच कीव पहुंची कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद, बैठक के बाद यूक्रेन को दिया मदद का भरोसा। यूक्रेन के समर्थन में दुनिया भर में जारी है प्रदर्शन, अमेरिका के फिलाडेल्फिया में स्टॉप पुतिन स्टॉप वॉर के लगाए नारे। बीजिंग ओलंपिक में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बरती जा रही है सावधानी, कैफेटेरिया में रोबोट की ली जा रही है मदद।